ठीक है। तो वेरिएबल एक बॉटल है, वेरिएबल एक टिफिन है ना, वेरिएबल एक बॉक्स। समझ में आया? अब इन सब का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? बॉटल का इस्तेमाल टिफिन का, क्लियर? ठीक है। और क्या होता है? बॉक्स, तो सामान रखने के लिए। अभी पढ़ क्या रहे हैं? वेरिएबल। ठीक है। तो वेरिएबल सिर्फ वही है जो एक बॉटल है, एक बॉक्स है, या फिर एक टिफिन है। मतलब उसमें कुछ रखाएगा। क्या रखाएगा? वैल्यू रखाएगा। जो रखना चाहते हो वो रखना। क्लियर? जो रखना चाहते हो वो रखना। अभी सब बताएंगे। जैसे अभी हम लोगों ने क्या रखा था, नंबर रख रख के सिखाया था कुछ ऑपरेशन। तो सबसे पहले एक फाइल बना लेते हैं। कैसे बनाना है फाइल? बेसिक में जाने के बाद क्या, राइट क्लिक, ओपन आएगा। आया राइट क्लिक, जा किस में जाएंगे? न्यू में। फिर फिर बोलो पाइथन। तुम पढ़ा है क्या? पढ़ा? देखा है क्या? पाइथन फाइल में गए। अब नाम बनाएंगे किस नाम से? तो जिस नाम से चाहते हो बनाओ। हम बनाना चाहते हैं वेरिएबल, वेरिएबल वन के नाम से भी बनाएंगे। बात नहीं कर बाबू। वेरिएबल वन के नाम से बनाया है। डॉट पाई दे नहीं दे तो दिक्कत नहीं। कब? जब हमने ये चूज करके रखा फाइल, पाइथन फाइल। अगर नहीं करेंगे या टेक्स्ट फाइल वाले करेंगे तो आप अलग से मुझे क्या डालना पड़ेगा? डॉट पाई एक्सटेंशन, ताकि सिस्टम समझ सके कि ये फाइल किस चीज का है। पाइथन का फाइल। इंटर मारू, क्रिएट हो जाएगा। देखो डॉट पाई लगाया था या नहीं लगाया था? यहाँ पे खुद से लग गया। इज इट क्लियर? ना। कभी कभी देखोगे, आखिर ये मैंने बताया था कि हम सब यूज क्यों करते हैं आखिर पाइथन। तो हमने ये डिस्कस करा था कि पाइथन इसलिए यूज किया जाता है, पाइथन इसलिए यूज किया क्योंकि ये यूजर फ्रेंडली बहुत ज्यादा है। ठीक है। खास करके मैक पर, या अगर बात करें लिनक्स का, तो लिनक्स में भी बाय डिफॉल्ट रहता है पाइथन। जो हमने इंस्टॉल किया था ना, वो पहले ही से रहता है। मैक में कौन बना रहता है? पाइथन 2 पहले से इंस्टॉल है ना। और हम जब इंस्टॉल करते हैं तो हमें फिर से पाइथन 3 बना करके एक फाइल बनाना पड़ता था। ठीक है। और चेक करने के लिए भी हमने बताया था कमांड प्रॉम्प्ट से, या मैक में क्या है, गिट बैश है। गिट बैश से चेक करने के लिए क्या बताया था? पाइथन 3 करके चेक कर। जबकि विंडोज में क्या कर रहे हैं? चेक कर रहे हैं, कमांड प्रॉम्प्ट सिर्फ पाइथन लिख रहे थे ना। क्लियर? देखो क्या है। तो अभी पढ़ेंगे वेरिएबल्स। तो वेरिएबल क्या है? सिंपल। वेरिएबल क्या है? कंटेनर है। कंटेनर। क्या रखोगे? तो डेटा रखेंगे, वैल्यू रखेंगे। ये सिर्फ एक कंटेनर है। हमने क्या बताया था? कमेंट कैसे बनता है? बैक स्लैश, कंट्रोल बैक स्लैश कर दिया। ये कमेंट बन गया। क्या मतलब कमेंट बनने का? प्रिंट नहीं होगा या रन नहीं होगा, एग्जीक्यूट नहीं होगा। यही होगा, रन और कहीं कहीं तुम देखोगे खास करके लिनक्स में, तो उसमें क्या रहता है? ऐसे रहेगा आगे, फिर आपको रहेगा हैशटैग, क्वेश्चन मार्क रहेगा, है ना, क्वेश्चन मार्क। और साथ में कुछ इस तरह से होगा, यूएसआर या यूजर लिखा होगा, यूजर या यूएसआर, बिन, बिन के अंदर फिर पाइथन 3। खास करके लिनक्स में, लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, पाइथन कुछ इस तरह से होगा, लिनक्स 3 लिखा होगा। तो ऐसा इंस्टॉल करने के बाद तो ऐसा आएगा, तो उससे कोई हर्ज भी नहीं है ना। उससे कोई, देखिएगा बच्चा, तो इतना क्लियर आ गया। इसमें यही रहता है, हड़बड़ाना नहीं है साथ ही। ये वो सही बात है, बट आराम से पहले समझ समझ के करना। अब देखो, अब यहाँ पे तुम कुछ भी, जिस तरह वेरिएबल बना रहे थे सिंपल, हमने एक्स बनाया था, है ना, एक्स। तो यहाँ पे आप चाहते हो तो स्ट्रिंग के नाम से बनाओ और उसमें कुछ पुट कर दो, नो इश्यू एट ऑल। ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। इंटर किया, सब एग्जीक्यूट होगा। कुछ कंडीशन बताऊंगा थोड़ी देर में, ठीक है। तो ये रेड मार्क आया कि नहीं आया? आया। सब चीज बताने वाले हैं थोड़ी देर में। या अगर तुम चाहते हो किसी और नाम से डालना, सपोज अगर क्रिकेट का स्कोर है, स्कोर नाम से बनाना चाहते हो, डेटा टाइप बना लो, कोई इशू नहीं है। ठीक है। क्या स्कोर बनाओगे? सपोज 140 रन हो गए, है ना। कितने रन हो गए सादिक? 140 रन हो गए। या एटसेट्रा एटसेट्रा अभी तुम करोगे। जैसे कार बनाया, कार की कंपनी का नाम बताइए क्या है? होंडाई है, हुंडई, हुंडई, होंडई जो कहते हैं ये है। जरा देखो ऊपर वाले में और नीचे वाले में क्या फर्क है? इसमें रेड लाइन है, इसमें रेड लाइन नहीं है। समझ में आया?
ठीक है। तो एक चीज अभी से काट पाएंगे लेना, अभी और बताएंगे। यहाँ स्ट्रिंग लिख तो दिया है, लेकिन स्ट्रिंग लिखने से कुछ नहीं बनता। आपको बताने के लिए मशीन को इसे डबल कोट्स में डालना है। क्लियर है? डबल कोट्स में मतलब डबल इन्वर्टेड कॉमा में डाल देना पड़ेगा। क्या क्या ये क्लियर है? अब देखो, अब सिर्फ मैं ए डालू, ठीक है। ए, स्मॉल ए भी ले सकते हो, कोई इशू नहीं। ए असाइन, इसमें क्या डालना चाहते हो? देखो, एक वेरिएबल बनाया है ए, और उसमें हम बी डालना चाहते हैं, ठीक है। क्या रेड निशान तुमको दिख रहा है यहाँ पे? ऐसे तो ए इक्वल टू बी हो गया है, ठीक है। या कुछ और भी अगर यहाँ पे अपेक्स नाम से बनाया, अब रेड निशान दिख रहा है तुमको? वहां पे नॉर्मली रेड निशान है, जरा नीचे देखना। डेपेक्स, ठीक है। असाइंड, क्या इसमें रेड निशान है? यहाँ पे एक चीज समझ में आया कि अगर आप क्या करोगे, क्या करोगे, नंबर, नंबर को स्टोर स्टोर करते हो, कोई जरूरत नहीं है क्या देने का, क्या देने का, डबल कोट्स देने का कोई भी आवश्यकता नहीं है। अगर आप मतलब स्ट्रिंग दे रहे हो, स्ट्रिंग मतलब कुछ डिजिट में आप लिख रहे हो, क्या लिख रहे हो, कुछ भी डिजिट में लिख रहे हो, तो आपको क्या देना पड़ेगा, डबल कोट्स देना पड़ेगा। इसे ही हम क्या कह रहे हैं, स्ट्रिंग। इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट समझिएगा। स्ट्रिंग्स अगर दे रहे हो, अगर आप क्या दे रहे हो, सिर्फ एक लेटर दे रहे हो, क्या दे रहे हो, एक लेटर, भी एक लेटर है ना, लेकिन ये वाला तो रॉन्ग है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये नीचे वाले ये असल में ट्रीट करेंगे। क्या है ये, बताइए? लेटर। सिंगल अगर लेटर देते हो, दैट मीन्स आपको क्या करना पड़ेगा? क्लियर है? कोई दिक्कत है? लेटर का स्पेलिंग सही है, LETT यार होता है ना। इतना क्लियर है? तो इस तरह से करते हैं। अगर रियल लाइफ की बात करो, तो रियल लाइफ में हमने अभी बैंक अकाउंट, बैंक कैसे काम करता है, ATM कैसे काम करता है, सब सिखाएंगे प्रोजेक्ट में, ठीक है। बैंक, बैंक अकाउंट आप रिस्टोर कर सकते हैं, मैंने बताया था इस तरह से आप लिख सकते हैं इसको स्टोर करके। क्लियर है ना? नाम दे करके असाइन कर दो। बैंक अकाउंट नंबर सर्टेन कुछ होता है ना, है, कोई इशू नहीं, ठीक है। क्या बैंक अकाउंट होल्डर का नाम रहता नहीं? अकाउंट होल्डर होते होते हैं ना, अकाउंट होल्डर। तरीका दोनों हो सकता है। अगर बी कैपिटल हमने लिखा है यहाँ, बी कैपिटल लिखा है, और ए क्या लिखा है, वो भी कैपिटल लिखा है, देख रहे हो? तरीका एक और हमने बताया है कि वो अंडरस्कोर का यूज करके, है ना। तो इसमें क्या डाल दोगे, अकाउंट होल्डर का नाम मैं डालता हूँ अबू बकर, ठीक है। तो ये तो एक बड़ा स्ट्रिंग है, नाम जो है वो क्या है, स्ट्रिंग है, तो अबू बकर डालू, अबू बकर। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। और क्या रहता है बताओ? पिन रहता है ना, पिन, या कुछ IFSC कोड होता है, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, इसमें लगाया जा सकता है। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। जहां लेटर की जरूरत पड़ेगी वहां हम एक लेटर स्टोर करना है, सिंगल कोट में डालेंगे। डबल लेटर मतलब एक स्ट्रिंग स्टोर करना है, तो क्या करेंगे बताओ, डबल कोट में डालेंगे। इतना आसान है ये, आसान है, कोई दिक्कत नहीं। पूरे को कमेंट बनाने के लिए क्या करेंगे, Ctrl A पहले करना, सेलेक्ट हो जाएगा, कंट्रोल बैक स्लैश, सारा का सारा कमेंट हो गया। क्या मतलब, स्टोर नहीं करना चाहते, ठीक है। और अगर चाहोगे स्टोर करना, जैसे एक अभी ये बच्चा नया है तो मैं बताता हूँ। जैसे काउंट अंडरस्कोर बताया था, होल्डर, ज्यादा स्टैंडर्ड यही तरीका है। ए बी कैपिटल लिखना, सॉरी स्मॉल लिखना, और होल्डर का ये भी। क्लियर है? कोई इशू नहीं। यहाँ भी रेड मार्क है इसलिए क्योंकि इसने रिकॉग्नाइज नहीं किया, मैंने बताया था फर्स्ट क्लास में। और इसमें क्या डालना चाहते हैं बोलो, हम बताओ किसी का भी है। अकमल, अकमल हुसैन, अकमल हुसैन। क्लियर? अकमल हुसैन। लेकिन अभी ये स्टोर तो हो जाएगा, बट ये प्रिंट नहीं होगा। सिखाया था, प्रिंट नहीं होगा। सपोज अगर हम रन करना चाहते हैं, ठीक है, यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, वो सब यहाँ पे हमने क्या बताया था, राइट क्लिक, और वेरिएबल वन को क्या करना है, रन करना है। रन करें, कुछ प्रिंट हुआ नहीं हुआ। अब हम, प्रिंट हुआ ही नहीं है तो अब क्या किया जाए, क्या करेंगे, इसको प्रिंट करके देखा जाए। प्रिंट
क्या डालेंगे, अकाउंट होल्डर जैसे डालोगे इसमें आ जाएगा। देखो अपने आप आया कि नहीं आया। अब रन के करके देखते हैं कैसे होता है। कंट्रोल शिफ्ट F10, आ गया ना। ठीक है। अब इतना बड़ा हम अकाउंट ये नहीं डालना चाहते, क्या नहीं डालना चाहते, इतना बड़ा नहीं डालना चाहते, तो हम क्या करेंगे, इसमें स्टोर किया है, इसका हम वैल्यू करते हैं। इनपुट सिखाया था फंक्शन, इनपुट फंक्शन सिखाया था ना, कुछ मैसेज देना चाहते हैं। क्लियर। ये अकमल हुसैन या जो भी लिखा हुआ है इसे हम बाद में देना चाहते हैं। क्लियर। सबसे पहले लिखेंगे क्या, इंटर अकाउंट, अकाउंट होल्डर नेम, है ना, अकाउंट होल्डर नेम। अब देखो अभी जो डाल रहे थे वो आ रहा था, अभी हम जो भी डालेंगे रन टाइम पर तो वो आएगा। स्पेस दे दिया जाए। ठीक है। इसको स्टोर इसमें किया है। अब अकाउंट होल्डर का वेरिएबल नेम क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। इतना बड़ा किस लिए रखे हैं, एक लेटर रखते हैं सिर्फ, क्या रखें, एक्स रख दें, चलो एक्स। क्लियर। अब इसको रन करेंगे और यहाँ पे इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ किसको कॉल करेंगे, एक्स डाल देते हैं। क्लियर है, इतना क्लियर है तो फिर रन करके देखा जाए, कंट्रोल शिफ्ट, बोलो बोलो, F1। आया, क्या पूछ रहा है, होटल अकाउंट नंबर। अब डालेंगे मोहम्मद सादिक हुसैन अफरीदी। ठीक है, मोहम्मद सादिक, आ रहा है जी, सादिक हुसैन अफरीदी, अफरीदी आया। जस्ट क्या करना है, हिट एंटर, आ गया ना, नीचे आया कि नहीं मोहम्मद सादिक हुसैन। इतना आसान है, स्ट्रिंग का काम करना जान गए, बहुत अच्छा लगा करने में, आगे समझते हैं। ऐसे ही ऑपरेशन करते रहना है, ऑपरेशन बोले तो हिट एंड ट्राई करते रहना है। ठीक है, किसी को पकड़ के ऑपरेशन नहीं कर देना है। क्लियर है, नेक्स्ट समझ लो। जरा यार एक और चीज ध्यान देना, यहाँ एक्स किया है, अगर हम फॉर में कुछ स्टोर करना चाहते हैं, ठीक है, फॉर में क्या डालते हैं, फॉर में हम डाल देते हैं 1 2 4 5। ठीक है। अब इन सबको क्या बनाएंगे, कमेंट सेलेक्ट किया, व्हाट विल बी द नेक्स्ट प्रोसेस, कंट्रोल बैक स्लैश, कमेंट बनाया, इसको रन करके देखा जाए, रन किया, क्या एरर आ रहा है बताओ। सिंटेक्स एरर आ रहा है, इनवैलिड सिंटेक्स इसलिए आ रहा है क्योंकि ये फॉर जो है ना, फॉर जो है इसको रेड ऑरेंज मार्क कर रहा है कि नहीं, मतलब इसको रिकॉग्नाइज कर रहा है। तो पिछले क्लास में हमने बताया था क्या, समझना अच्छे से, कुछ कीवर्ड रिजर्व होते हैं। सिस्टम क्या करता है, कुछ कीवर्ड्स रिजर्व रखता है, क्या रखता है, रिजर्व रखता है। री, बाबू जाओ, खरीदे हुए हैं, ऑन नहीं कर रहे हैं, वो वाला जो आया था नोटिफिकेशन, तो रिजर्व्ड वर्ड, रिजर्व्ड। क्लियर। इन सबको कमेंट ही कर दिया जाए क्योंकि अभी तो हम सिर्फ समझा रहे हैं आपको। रिजर्व वर्ड आखिर है क्या है ना, रिजर्व वर्ड तो बहुत सारा है, कुछ हम यहाँ पे लिखते हैं, साथ साथ अगर लिखोगे तो लिखते चलो। एंड कॉमा EXEC नॉट एस एज FINALL EXE, वो सब रिजर्व वर्ड है। Okay, और हो गया बहुत सारा, अभी धीरे धीरे सीखोगे, अभी सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर ये सब क्या है, रिजर्व्ड वर्ड है। हर एक के ऊपर अभी ऑपरेशन परफॉर्म करना। फॉर हमने बताया था, पास लिख सकते हैं, BRE, ठीक है, ब्रेक भी है, ठीक है, FROM, फ्रॉम, PRINT, प्रिंट, प्रिंट देख लिया ना, प्रिंट फंक्शन, ठीक है ना, ये सब पहले से बना हुआ। बोलो बोलो बोलो। सर फॉर के बाद और पास ब्रेक अलग अलग है, सब अलग है, एवरीथिंग इज अलग है। गर्मी का कारण हो रहा है, तो तब दिखा, इसका फॉन्ट मुझे सेटिंग से चेंज करना पड़ा। दिख तो रहा है भाई। चलो पहले एक बार लिख लेने दो, फिर उसके बाद फिर क्लास हो गया, ग्लोबल, अरे यार ये लिखना, हम लिख रहे थे तुमको, कंटिन्यू, कंटिन्यू, ठीक है, रिटर्न,
रेस, RAISE, रेस, EF, इम्पोर्ट। दिख तो रहा है भाई, अब सेटिंग से क्या करना पड़ेगा, चेंज। बोलो बोलो। क्लियर है? इंपोर्ट तक लिखा है। इंपोर्ट ट्राई आएगा, डिलीट भी आएगा, डिलीट का यूज दिखाएंगे। फाइल आएगा, ठीक है। ई कौन आ गया? LF, LF आएगा, इज, विथ, इफ, एल्स, लैम्डा, लैम्डा, और है यील्ड। यील्ड पढ़े हो ना, यील्ड इंग्लिश में जानते हो, सबका वैल्यू, सब जस्ट लाइक इंग्लिश लैंग्वेज की तरह सीख रहे हो, तो इतना है बात। क्लियर है? बताओ ना कहाँ पर। 10 मूवमेंट, जितना मोटा मोटा सीखना था वो सब मैं बता दिया हूँ। चलो नहीं होता है तो रिकॉर्डिंग से करना, आप उतना देर करना, इतना देर नहीं करा, ऐसे भी सबका यूज पढ़ना है, सिर्फ समझने के लिए बता दिया। देखो एक चीज और है कि x इक्वल टू अगर मैं y कर दूं, और y इक्वल टू अगर z कर दूं, और ये सब इक्वल टू क्या है, 1 है। क्या है? 1 है। एग्जीक्यूट करेंगे और प्रिंट करके देखते हैं पहले। प्रिंट करने के लिए क्या करते हैं बोलो? प्रिंट सिर्फ, है ना, क्या डाले, x डाल के देखते हैं, है ना, कंट्रोल शिफ्ट 10, 1 आ गया, ठीक है। क्या y का वैल्यू देखते हैं, कंट्रोल शिफ्ट आ गया, मतलब तीनों का वैल्यू क्या है। तो लेकिन अगर मैं थोड़ा सा इसको इंटरप्रेट करूं, जैसे कि x, कॉमा, y, कॉमा, z, सादिक देखो इधर उधर नहीं, देखो कंट्रोल शिफ्ट किसको, रन करने के लिए, हाँ, रन करने के लिए, ठीक है। देखो पहले वाले में 2 डाला, दूसरे वाले में हमने 3 डाला, और तीसरे वाले में हमने 7 डाला। क्लियर? अब रन किया जाए, ये ऊपर वाले को क्या बना दिया जाए, कमेंट आता है बनाने, ठीक है। देखो तो ये इतना करके अब रन किया जाए, अब रन किया जाए, प्रिंट व्हाट, जेड करके देखा जाए, ठीक है। या चलो और सभी सभी को साथ ही एक्स, वाई, जेड, बस रन इट। आया ना? मतलब एक ही बारी में तुम अलग, एक बार में भी करके पूरा स्टोर कर सकते हो। अब कुछ अलग देखो, अगर मैं जेड की जगह पे चाहूँ ना स्ट्रिंग करना है, तो क्या लिख दे, अगर अशर का नाम लिख दे, अशर लिख दे, बस हो जाएगा, रन कर जाएगा, उतने पे मारेंगे सबके, ऐसे रन रन करेगा। क्या बताया स्ट्रिंग लिखने का तरीका? फिर बोला कोई, कोट्स में लिखाएगा। क्लियर? इसमें डाले कोट्स में, अब रन किया जाए, हुआ कि नहीं? काम कर रहा है, इसका मतलब अब थोड़ा चाहते हो क्या कि हम ऐसा करते हैं, क्या काफी इसका मतलब ये इस एक्स, जैसे जैसे सीरीज में दोगे वैसे ही स्टोर होगा, यही मतलब है ना? कुछ अलग चाहते कोई है, बात कर दो। अब एक और कुछ ऑपरेशन अगर चाहते हो तो करके अपना देखना, जैसे हमने सिर्फ तीसरे वाले में कुछ भी नहीं डाला, एक बार रन करके देख, एरर आ गया ना, कि मतलब यहाँ पे वैल्यू क्या कर रहा है, नॉट इनफ वैल्यू टू अनपैक
हमने 3 एक्सपेक्ट किया था, लेकिन इसको मिला कितना है, गॉट 2, सिर्फ 2 ही मिला। क्लियर है? तो इस तरह से करोगे तो रन नहीं करेगा। ठीक है। अभी और भी हम सब, जैसा कि हमने बताया था क्या, कि 60%, 40% क्या होता है प्रोग्रामिंग, 60% डिबगिंग, डिबग करना पड़ता है, डिबगिंग करना पड़ता है। क्लियर है? आगे समझना। अभी जितना बेसिक था स्ट्रिंग, और इसमें कोई डाउट है तो बताइए। नहीं, और भी एक अलग से स्ट्रिंग क्रिएट करते हैं। कैसे फाइल बनाएंगे? बेसिक न्यू पाइथन फाइल। इस फाइल का नाम हमने दिया जाए नम स्ट्रिंग। नम स्ट्रिंग, नम स्ट्रिंग, नम अंडरस्कोर स्ट्रिंग, स्ट्रिंग। क्लियर? जस्ट हिट एंटर, फाइल बन गया दूसरा। ठीक है। इन सब का काम अभी नहीं ना है तो बंद कर दे। इन सब फाइल का भी काम नहीं है डेवलपमेंट में, सिर्फ इसको नम स्ट्रिंग जो हमने बनाया है। और सबसे पहले सिखा चुके हैं नंबर कैसे स्टोर करना है। ठीक है। नंबर क्या क्या करना है, सिंपली सपोज बैंक को अगर डिटेल दे रहे हो तो बैंक यूआईडी होता है, मतलब यूजर आईडी। यूआईडी बोले तो यूजर आईडी, सबका होगा ही बैंक में अकाउंट, नहीं है? पैसा नहीं ले रहे हम किसी से, तो ये करेंगे, क्या लिखेंगे, जो भी नंबर, सपोज हमारा बैंक अकाउंट, क्लियर, ये अकाउंट। और क्या हो सकता है, बैंक बैलेंस हो सकता है। जरा देखो, बैंक बैलेंस। ठीक है। सही तरीका क्या है, ये तरीका हमने बताया, एक स्टैंडर्ड तरीका, कि ये हमेशा 20 स्मॉल ही रखना है, बस एक वर्ड के बाद जो वर्ड आएगा उसे हमें क्या कर देना है, बोलो? नहीं, उन सबके बीच में हमें स्ट्रिंग डाल देना है। क्या डाल देना है? स्ट्रिंग डाल देना है। बैंक बैलेंस हो सकता है कि उसका बैंक बैलेंस अभी उसके पास 4,500 रुपये है, बदलेगा कि नहीं, वेरी करेगा, अलग अलग होगा, उस कंडीशन को भी देखेंगे। तो नेम वगैरह का हमने सिखा दिया। तो जो इस साइड में रह रहा है वो असल में क्या है, राइट साइड में वो वैल्यू है उसका, और ये उस वेरिएबल का नाम हम दे रहे हैं, है ना? हाँ, क्लियर है। लेकिन कुछ चीज समझना है यहाँ पे, जब वेरिएबल का नाम दे रहे हो, क्या ये 4,500 है, इसमें ये भी तो हो सकता है 4,550 पैसा, 4,500 और 50 पैसा, हो सकता है कि नहीं हो सकता? ये भी कर सकते हैं। हो सकता है कि इसके पास सिर्फ 0 0 हो, पूरा का पूरा। तो हम तो समझ रहे हैं सब बात से। चलो, तो आखिर कहेंगे क्या? तो देखो, ऊपर वाला जो है ना, ये ऊपर वाला, ये क्या है, इंटीजर टाइप नहीं है जी? इंट है या नहीं है? है ना, इंट। इंट है, कोई इशू नहीं। क्लियर? इंट के टाइप का मतलब क्या है, इंटीजर है, तो आई एन टी, इंट हो गया इसमें। और दूसरा वाला देखो जरा सा, इसको प्रोग्रामिंग में क्या कहते हैं, हम सब फ्रैक्शनल बोलते हैं ना, फ्रैक्शन वैल्यू या डेसिमल वैल्यू, तो ये सब इस नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? वो फ्लोट के नाम से। कलर देखो चेंज आ रहा है, इसका कलर चेंज है, इसका कलर चेंज है, इसका मतलब ये रिजर्व्ड वर्ड है। फ्लोट भी क्या है, रिजर्व वर्ड है। इंट भी क्या है, रिजर्व वर्ड है। कोई इशू नहीं, राइट साइड में जो रहेगा वो वैल्यू, इसमें वेरिएबल नेम दे देंगे। क्लियर? और कुछ कुछ आएगा फिर कॉम्प्लेक्स में, तो कॉम्प्लेक्स वाला ही बताएंगे, सपोज ये वाला। चलो एक कोई और कॉम्प्लेक्स, तो ये सब हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है। कॉम्प्लेक्स आ जाएगा, सपोज हमने सिर्फ आई दे दिया, ठीक है, तब कुछ और वैल्यू सिर्फ आई दिया। यहाँ ध्यान दो अकमल, कॉम्प्लेक्स, कुछ कॉम्प्लेक्स आएगा। जैसे कॉम्प्लेक्स में क्या, जैसे पॉइंट वाला हमने बताया वो सब, लेकिन आपको उतना चिंता नहीं करना है, उतना पाइथन डेवलप्ड है कि आपको अलग से मेंशन नहीं करना है। सपोज तुम जो वेरिएबल बनाते हो ना, पहले अभी कुछ कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, ऊपर में उसको उसका बता दिया जाता है, ये इंटीजर के टाइप का है, जिसको कहेंगे क्या, तो वो सब डेटा टाइप। क्या कह रहा था, डेटा टाइप। लेकिन पाइथन में डेटा टाइप मोटा मोटी, इसमें फ्लोट और इसको तो हमको देना है नहीं, चिंता है नहीं उसका। तो होता क्या है, सबसे पहले हमने बताया आपको लास्ट क्लास में, आई थिंक बताया था, स्टैंडर्ड डेटा टाइप में, स्टैंडर्ड। याद है कुछ?
याद है? नहीं, नंबर है ना, नंबर। नंबर में तो क्लियर हो गया ये दोनों, तो नंबर हो गया। दूसरा क्या हो जाएगा? स्ट्रिंग। स्ट्रिंग। तीसरा क्या हो जाएगा? यही मोटा मोटी आपको पाइथन में लिस्ट हो जाएगा। चौथा क्या हो जाएगा? टपल। ठीक है। और पांचवा क्या हो जाएगा? डिक्शनरी। यही देखने को मिलेगा। क्लियर? अकमल, समझ में आ रहा है? बाद में चाहते हो जो वेरिएबल बनाए उसको डिलीट करना, तो कैसे करोगे वो भी दिखा देते हैं। हाय नाम से वेरिएबल बनाया, उसका नाम लिखा, फिर उसका वैल्यू उसमें स्टोर कर दिया 45। ठीक है। अब इसको हम प्रिंट करना चाहते हैं। देखोगे? प्रिंट क्या करे? हाय, है ना? तो जैसे ही प्रिंट करोगे क्या आना चाहिए हमें? क्या लिखना चाहिए? 45 आना चाहिए, उसका वैल्यू आना चाहिए। लेकिन हम चाहते हैं कि अब इसको डिलीट कर दें। ठीक है, तो सिंपली डी आई एल डिल एच आई लिख दो हाय। जब एच आई बनाया था वेरिएबल, अब जरा सा देखते हैं प्रिंट करके। या पहले चलो इसको कमेंट बनाते हैं, उसके बाद में रन करके देखते हैं। तो ठीक है, अभी सबसे पहले इसको क्या करते हैं? जो स्टोर किया था इसको भी बना देते हैं कमेंट। जो बनाया था हाय वो तो स्टोर हो गया था कहीं जा करके, अभी लेकिन हम रन कर देते। रन किया, हाई इज नॉट डिफाइंड। डिफाइन तो किया है भाई, हाई किया ना डिफाइन। अच्छा, इसको उस वक्त आया, हुआ कि नहीं हुआ? मतलब उस वक्त वो वाला प्रोग्राम चला तो स्टोर भी किया था, एक बारी में चलो खत्म हो गया। अब जरा देखो हम इसको प्रिंट करके देखते हैं कि एक बारी में हमने स्टोर किया, दूसरी बारी में ये प्रिंट हो जाना चाहिए था। तो कंट्रोल शिफ्ट F10, कुछ ना आया ना, इसलिए क्योंकि हमने क्या कर दिया, उसको रन करके खत्म कर दिया था। अब इसको अगर हटा देते हैं डिलीट वाले को, डिलीट को हटा दिया, अब रन कर देते, आया ना वैल्यू? मतलब डिलीट करना अगर वैल्यू ऐसे ऑटोमेटिकली पाइथन कर देता है। आपने रन किया, उसके बाद फिर हटाया उस फाइल को, क्या कर दिया? डिलीट कर दिया। बात आई समझ में? क्यों करता है ऐसे? ताकि फास्ट काम हो। तुम्हारे सर पे अगर बहुत सारा कंटेनर दे दे फिर बोले चलने को, तब आसानी से चलोगे, या एक दो कंटेनर के बाद बोले चलने, एक दो वाला, है ना? तो ये कम रखता है। कितना क्लियर है? हाँ, लोग ज्यादातर यूज करते हैं ये वाला वर्ड, STR। ठीक है, इसमें स्टोर करने के लिए जो भी नाम चाहते हो, नाम कैसे स्टोर करोगे? अमीन के नाम पे स्टोर कर रहे हैं, प्रिंट करना चाहते हैं वो हो जाएगा प्रिंट, खाली उसमें क्या डालना पड़ेगा? प्रिंट में प्रिंट STR। ठीक है, हाय अमीन, क्लियर है? तो स्ट्रिंग करने का STR1, STR2, STR3 के नाम से किया जाता है। सपोज मैं STR1 के नाम से कर रहा हूँ। ठीक है, अमीन बेकरी, बेकरी के नाम से। ठीक है, तो आप रन करके देखते हैं। यहाँ देखो प्रिंट एक को किया है ना, कॉमा देके दूसरे वाले को भी कर सकते हैं, है ना? क्या लिखेंगे? STR1। वेरी गुड, नीचे आ भी जाता है, सजेस्ट करता है ये, इसीलिए हम सब आईडी यूज करते हैं, है ना? ये क्या है? आईडी। अमीन बेकरी आ गया, उसके बाद जस्ट वो एग्जीक्यूट कर गया। इतना समझ में आ रहा है? तो मैनिपुलेशन जितना चाहते हो अपना करना, कुछ और चीज समझना है। अगर मैं चाहता हूँ प्रिंट करना, प्रिंट अमीन बेकरी है ना, हम सिर्फ मीन करना चाहते हैं, ए लेटर को छोड़ देना चाहते हैं, मतलब इतने से लेकर के एन तक करना चाहते हैं। ठीक है, देखो समझना ये, चलो तो STR लिखेंगे। ठीक है, इसमें ये बिग ब्रैकेट डालकर, ठीक है, बिग ब्रैकेट। अब देखो इसका इंडेक्स कैसे शुरू होता है, हमको क्या करना है? मीन करना है, मतलब पहले वाले को छोड़ देना है। तो इसका इंडेक्स शुरू होता है यहां से लेकर के, या ME सिर्फ करना है, इस पूरे स्ट्रिंग में हमको सिर्फ प्रिंट क्या करना है? ME। तो मैं यहाँ इंडेक्स ऐसे शुरू होता है 0 1 2 3 4,
तो हमको किस इंडेक्स वाले को प्रिंट करना है बताओ। बोलो। नहीं, 4 नहीं, 0 1, 1 और 2 वाले को करना है ना। तो आप सिंपली ये डाल दीजिएगा 1। अभी सिर्फ 1 को करके देखते हैं, मतलब सिर्फ क्या आएगा इसमें बताओ। सिर्फ एम आएगा, देखते हैं। आया ना एम। ठीक है। हम चाहते हैं कि थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा करके, मतलब एम ई भी करें, मतलब 1 से लेकर के हम 2 तक करें, है ना। तो इसमें सेमी कॉलन लगाने के बाद 2 तक करना चाहते हैं, ठीक है। और देखते हैं, या इस यहाँ पे एक आउटपुट आएगा, उस पर ध्यान देगा। अभी भी एम ही आ रहा है। वाई? क्योंकि ये लास्ट वाला जो इंडेक्स में पहला वाला पैरामीटर जो डाला हुआ है और दूसरा डाला हुआ है, ठीक है। तो इसमें वहां तक करेगा, मतलब वो नहीं करेगा, 2 वाले को प्रिंट नहीं करेगा। दैट मीन्स हमको कहा क्या डालना पड़ेगा यहाँ, 3 डालना पड़ेगा। वेरी गुड, एक्सीलेंट। ठीक है, 3 डालना पड़ेगा। अब देखते हैं आई एन एम ई। अब तुम बोलोगे कि नहीं सर, पूरा जितना रहेगा वो वहां तक प्रिंट करता है, तो इसमें लास्ट वाले में कुछ मत डालो, वो अपने आप क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। करके देखते हैं। कर दिया ना, मीन कर दिया कि नहीं। इन सबको हम बना देते हैं और एक बार और रन करके देखते हैं। सिर्फ और सिर्फ मीन आया और अमीन बेकरी पहले से था। क्लियर है इतना, कोई दिक्कत नहीं। जिस लेटर वाले को चाहो उस लेटर वाले को प्रिंट करो, कोई इशू नहीं। यहाँ तक कोई इशू है तो बताइए बाबू। देखो कॉन्कैटिनेशन सिखाते हैं। कॉन्कैटिनेशन STR1 बनाया, STR1 बनाया और STR बनाया, ठीक है। हम चाहते हैं कि STR प्रिंट हो और उसके बाद क्या प्रिंट हो, STR2, या सॉरी STR1 प्रिंट हो। रन करके देखा जाए। देखो आया, अमीन और बेकरी, ये दोनों तो अलग अलग था, था कि नहीं। अगर इसको मैं बना दूं कॉमेंट, इसको भी कमेंट। अब इसको रन करते हैं। अमीन बेकरी, जबकि ये दोनों कौन कैटिनेट कर गया कि नहीं। कौन कैटिनेट कहते हैं, कौन कैटिनेट, कौन कैटिनेट। ठीक है, कौन कैटिनेट मीन्स एक के बाद दूसरे को पुट करना है। क्लियर है। इस तरह से कुछ ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है। सपोज मैं एक्स में कुछ वैल्यू डालता हूँ, ठीक है। देखो, मैसेज देने के लिए, स्ट्रिंग देने के लिए क्या करना पड़ेगा, इनपुट देने के लिए तो हम इनपुट मांग रहे हैं यूजर से। यहाँ पे इनपुट कीवर्ड डालेंगे, है ना। डाल दिया। फिर मैसेज कुछ देना चाहते हैं तो 1 दिया, मतलब पहले वाला कुछ वैल्यू और सेमीकोलन, ठीक है, स्पेस दे दो। पहला, दूसरा वाई ले लिया, इनपुट, यहाँ ध्यान दो, इनपुट आया, यहाँ पे क्या डालेंगे, 2, है ना, सेमीकोलन। कोई दिक्कत हो रहा है, समझ में आ रहा है। रन करके देखा जाए, लेकिन पहले प्रिंट प्रिंट भी तो कर दे। रन क्या करेंगे पता कैसे चलेगा, प्रिंट, प्रिंट। हम चाहते हैं क्या, इसी को एक्स प्रिंट हो जाए, ठीक है ना, वाई प्रिंट हो जाए। ये चलो ना, इसको ऐड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। एक्स कॉन्कैटिनेट करने का प्लस वाई, कोई इशू है नहीं, रन किया जाए। और ये क्या होता है देखना यार, इट्स वेरी करना चाहता हूँ। आया। चलो पहले बारे में क्या डालना चाहते हो इनपुट में, आप बताओ। हम चाहते हैं नाम डालना वही, हमारा, ठीक है, इंटर। दूसरे में क्या है, स्मार्ट क्लास, इंटर। अच्छा, यहाँ पे कुछ एरर आया है, इस एरर को हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। नेम वाई इज नॉट डिफाइंड, यहाँ पे क्या हुआ, वाई को, सॉरी, यहाँ पे कैपिटल वाई हो गया था, क्योंकि ये केस सेंसिटिव है, हमने बताया था कि फर्क समझता है। अब आते हैं, हाँ, नेक्स्ट।
आ गया कि नहीं आया? ठीक है, अगर चाहते हो यहाँ पे स्पेस देना, यहाँ पे पड़ गया है, स्पेस हम दे देंगे, या ये चलो आगे ऑपरेशन करेंगे इस सबके ऊपर। तो ये दो चीज समझ में आया, लेकिन देखना कुछ एरर यहाँ पे क्या आएगा। यहाँ पे दोबारा रन कर रहे हैं, यहाँ पे वैल्यू दो, इसमें डालो 4, ठीक है, इंटर 4, इंटर कर, 44 आ गया क्या? 4 + 4 44 आता है, आना चाहिए था क्या? क्लियर है? और कुछ नेक्स्ट क्लास टॉपिक क्या दे देगा? लिस्ट एंड टपल्स। लिस्ट एंड टपल्स। एक चीज और बताते हैं, देखो एक बात और समझ लेना। सपोज ए में हमने डाला, डाला 4, ठीक है, ये चलो ना इसी को रन करके, इसी को रन करके दिखा दो, मतलब एक बारी में एक्स वाले में हम नंबर डालेंगे और वाई वाले में स्ट्रिंग डालेंगे, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। एक्स वाले में डाला 4, ठीक है, और वाई वाले में स्ट्रिंग क्या डालो? वाह, अब मेरा बच्चा सब तेज हो गया। देखो इंटर किया, दूसरे में स्ट्रिंग कुछ भी नाम बताओ। सादिक। सादिक डाली, ठीक है, इंटर किया, तो फोर इसको कर लिया ना, इसको कर लिया। देखो यहाँ पे क्योंकि हमने क्या बताया था, ये अपने आप इंटरप्रेट कर लेता है कि नहीं, जबकि हम डायरेक्ट अगर उसमें बनाते और वैल्यू पुट करते तो हम अंडरस्कोर में देना पड़ रहा था कि नहीं, फिर उसको बताना पड़ रहा था कि भाई ये स्ट्रिंग है और ये क्या है, नंबर है। लेकिन डायरेक्ट रन किया, इसका मतलब पाइथन खुद इंटरप्रेट कर लिए कि नंबर होगा या स्ट्रिंग होगा या जो भी होगा, फ्लोट होगा वैल्यू। क्लियर है? ये हम मेरा बताने का मकसद था। और जाहिर सी बात है, स्ट्रिंग और फ्लोट को मिक्स करोगे, ऐड करोगे तो वो ऐड तो होगा नहीं, ये प्लस यहाँ पे कॉन्कैटिनेट के लिए होगा, याद रखो, ठीक है। और यहाँ पे भी देखोगे 4 4 जो इनपुट आया था, असल में वो 4 आया और फिर 4 प्रिंट कर दिया, बाद में कॉन्कैटिनेट कर दिया, इसीलिए 44 आया। क्लियर? ये नहीं हुआ कि उसने 8 प्रिंट किया, क्योंकि ये प्लस जो बीच में हुआ है वो ऑपरेशन के लिए नहीं हुआ। सबसे पहले क्लास में 4 और 4 प्लस किया था, उसमें तो 8 आ रहा था, इसलिए क्योंकि हम लोगों ने उसको प्रिंट करके कॉन्कैटिनेट नहीं किया था, उसका वैल्यू लाया। क्लियर है बात? दोनों बात बता ही दिया, अभी हम बता दिया। नेक्स्ट क्लास में डील करेंगे लिस्ट एंड टपल्स। आज के लिए लिस्ट एंड टपल्स।